काएं काएं और जंगल में पंछियों के उड़ने की आवाज सभी और फैल गई। पेड़ की ओट लेकर खड़ा आंखें टक एकदम से भागा। जिस उसने तीर चलाया था, कुछ दूरी पर उसे खून के निशान और छोटे छोटे पंजों के निशान मिले, मगर शिकार नहीं। जंगल में उमस बढ़ रही थी। चौमासे का महीना और नमी इतनी कि नाक घुटी जा रही थी। शिकारी को सुबह से दोपहर हो गई थी, मगर उसे कोई भी शिकार नहीं मिला था। मगर खाली हाथ जाना धनानंद ने कभी नहीं सीखा था। धनानंद मगध के विशाल राज्य का एकमात्र राजा और महाशक्तिशाली महापराक्रमी। शिकार करने का शौक कितने कितने दिन यूं ही जंगलों में पड़ा रहता, मगर आज उसे इस उमस भरी दोपहर में खींच सी भी हो रही थी। उसके सैनिक पीछे रह गए थे और वो आगे निकल आया था, लेकिन शायद आज किस्मत उसके साथ कोई खेल खेल रही थी। शिकार भी आंख मिचौली खेल रहा था, मगर धनानंद कहा मानने वाला था। पीछे पीछे चल पड़ा था। कुछ दूरी पर कल कल करती बतीस्ता नदी, जो कि आजकल व्यास नदी के नाम से जानी जाती है, के किनारे उसे किसी की आहट सुनाई दी। धनानंद एकदम एक पेड़ की ओट में छिप गया। जब उसने थोड़ा झुककर देखा तो उसकी आंखें अकस्मात चौंधिया सी गईं। सूरज की रोशनी पानी पर पड़ रही थी और उसी पानी में एक मानव आकृति उसे दिखाई दी, जो सूर्य की परिवर्तित रोशनी में भी अपना अस्तित्व पेश कर रही थी। राजा ने ध्यान से देखा। ओह, अनुपम सौंदर्य, अनुपम कृति! यह भूलोक की नहीं हो सकती। यह कोई गंधर्व कन्या है। बिना शक वही है, वरना इस निर्जन वन में इतना सौंदर्य, इतना रूप! असंभव, कतई असंभव। धनानंद खुद से ही बात करने लगा और इतना बेसुध हो गया कि अचानक नदी में जा गिरा। अचानक पानी में गिरने से मुरा एकदम घबरा उठी, और जिस हिरन शावक को वो प्यार से सहला रही थी, वो एकदम सजग होकर कुल्हाचे भरता हुआ दूसरी ओर दौड़ गया। मोहरा ने अपनी कमर से कटार निकाली और एकदम वीरांगना के भेष में सजग हो गई। कौन है? सामने आ जाए, अगर अपनी जान की सलामती उसे प्यारी हो। मोहरा ने ललकारते हुए कहा। देवी, इधर देखिए। पानी में गिरे धनानंद ने उसे आवाज दी और बाहर निकलने के लिए उसने हाथ बढ़ा दिया। अरे, तुम्हें तो खुद सहायता की जरूरत है। तुमसे किसी को क्या खतरा हो सकता है? मोहरा ने उसकी ओर देखते हुए बोला। अनुपम सौंदर्य, वाह! धनानंद ने मन में सोचा और बड़ी बेचारगी से कहा। देवी, जरा हाथ थाम लीजिए ताकि मैं यहां से बाहर निकल सकूं। फिर चाहे जितना मुझ पर हंस लेना। एक बार बाहर निकलने में मेरी सहायता कीजिए। अरे, माफ कीजिएगा। और मोहरा ने उसकी तरफ एक डाल फेंक दी और दूसरी ओर से खुद खींचने लगी। धनानंद ने डाल पकड़ी और धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा, और जब वो बाहर निकल आया तो मोहरा ने अपना हाथ उसे थमा दिया, जिसे पकड़कर धनानंद बाहर की तरफ कूदा और मोहरा का पैर जमीन गीली होने की वजह से फिसल गया और वह सीधा धनानंद के नीचे गिर गई, और धनानंद भी झटके से उसके ऊपर ही गिर गया। अभूतपूर्ण, अलौकिक, असीम आनंद से भर गया धनानंद। उसके नीचे कोमलंगी, सुकुमारी, सुडोल और रुई सी नरम मुर्रा थी, और ऊपर बलशाली हिष्टपुष्ट धनानंद। मोहरा की आंखें धनानंद की आंखों से मिलकर झपकना भूल गई। चाहे उसके ऊपर एक पूर्ण व्यक्ति लेटा था, मगर उसे कोई बोझ सा नहीं लग रहा था। धनानंद की गर्म सांसें उसके गालों को छू रही थी, और मोहरा का दिल भी धनानंद के दिल की धड़कन को, एक एक धड़कन को महसूस कर रहा था। अचानक धनानंद का मुख उसकी ओर बढ़ा और तभी मोहरा चेतन में आई। हटो! आर्य, मुझसे अब बोझ सहन नहीं हो रहा, और उसे एक तरफ धीरे से धक्का सा दिया। धनानंद भी ख्यालों से बाहर आया और एक तरफ को गिर
खड़ा होने का प्रयत्न करने लगा, किंतु उसकी चीख निकल गई। आह, हे देव, क्या हुआ? मूरा ने गंभीर होते हुए पूछा। पता नहीं, मगर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, नंद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। देखूं? और जब मूरा ने उसकी लात को देखा तो गिरने से उसकी जांघ पर गहरा जख्म हो गया था और उससे खून निकल रहा था, जिससे उसका पीतांबर भी भीग गया था। अरे, आप तो बहुत ज्यादा जख्मी हो, आप ऐसी हालत में अपने घर कैसे जाओगे? मगर आर्य, आप कौन हो? कहाँ है आपका घर? मूरा ने धनानंद से पूछा, किंतु कुछ भी उत्तर देने से पहले ही धनानंद मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूरा ने उसे मूर्छित देखा तो उसे बड़ी परेशानी हुई। चाहे वो जंगल की बेटी थी, एक भीलनी थी, मगर वह यूं किसी भी व्यक्ति को मुसीबत में छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। और जीवन में पहली बार उसने किसी पुरुष के सानिध्य का सुखद एहसास किया था, जिस कारण वो उस व्यक्तित्व से जुड़ सी गई थी और मन ही मन उसको अपना मान बैठी थी। आज तक कभी उसने किसी को नहीं छुआ था और इस अनजान व्यक्ति की छुअन से उसके अंदर की कोमल भावनाएं जागृत कर दी थी। इसलिए मूरा ने उस व्यक्तित्व को सहारा दिया, उसका बोझ अपने ऊपर लिया और अपनी पर्ण कुटिया की तरफ बढ़ गई। थकती गिरती, रुकती बैठती और उसके मुख से पसीना पोंछती, अपने आंचल से उसे छांव करती। वो शाम तक धनानंद को अपने स्थान पर ले गई, जहां उसके सगे संबंधी रहते थे। सब इस नए आगंतुक को देखकर हैरान थे और उससे भी ज्यादा हैरान इस बात पर कि मूरा किसी पुरुष को साथ लेकर आई है। कौन है यह राजसी मानव? जब मूरा अपने तीर कटार से नैनों से उस राजसी व्यक्ति को देखती है तो उसका भोला चेहरा उसे भला सा मासूम पड़ता है और उसकी भोली आंखें उसे एक हिरन शावक के मानिंद लगती हैं। वह उसको छोड़ जाना नहीं चाहती थी, ऊपर से जख्मी भी तो था। हे आर्य, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में क्या करने आए हो? मोरा ने अपनी कटार को अपनी कमर बंद में खोसते हुए और उस आगंतुक को सहारा देते हुए पूछा। मैं नंद हूं, इस राज्य के लिए कार्य करता हूं और इधर शिकार के लिए आया था। धनानंद ने उसके एक हाथ उसके कंधे पर डालते हुए और लड़खड़ाते हुए कहा। निरीह प्राणी पर बाण चलाते आपको लज्जा नहीं आती? क्या मिलता है आपको इनके प्राण लेकर? मूरा ने थोड़ा कठोर वाणी में उससे पूछा। तुम्हें क्या मिलता है अपने नयन बाण चलाकर? देखो, हमें हमारे प्राण ही ले लिए आपने भी। नंद ने मूरा की तरफ मुस्कुरा कर देखा और उसे अपनी ओर खींच लिया। मूरा एक भीलनी थी, जंगल की राजकुमारी थी। वह जंगल उसके जीवन का प्राय मात्र था, जंगली जीव उसके मित्र और सखा थे। किंतु ये जो अभी उसके हृदय में एक नई सोपान सा हुआ था, इसका अनुभव उसके लिए बिल्कुल ही नया था। यह अजीब हृदय की धड़कन में हो रही उथल पुथल उसकी सांसों की कार्यशीलता को विस्मित कर रही थी। उसके अधर थरथरा से रहे थे और पैरों में जैसे किसी ने प्राण ही निकाल लिए हों। अभी कुछ समय पूर्व उसने किसी को सहारा दिया था, किंतु अभी वो उस आगंतुक के ऊपर बोझ सी बन रही थी। जैसे ही नंद ने उसे अपनी तरफ खींचने की चेष्टा की, तुरंत सामने से एक और हिरन गुजरा। मोरा एकदम चेतन हो गई और क्षण भर मात्र में हुए इस क्रियाकलाप को याद कर अनायास ही मुस्कुरा दी, किंतु उसने तुरंत नंद को तेज नजरों से देखा और दूर हो गई। हे तात, अपनी मर्यादा में रहें। आप नहीं जानते आप इस असीम जंगल की राजकुमारी मूरा से बात कर रहे हैं। आपकी हम सहायता कर रहे हैं, इससे ही प्रसन्न रहें और इसके अलावा हमारे से कोई और अपेक्षा ना करें। मूरा ने अपना मुखमंडल तन कर कहा। क्षमा देवी, मुझे नहीं पता था कि आप एक राजकुमारी हैं, अन्यथा मैं आपके समक्ष नतमस्तक होकर आपका वंदन करता। नंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इस बात से मूरा मन ही मन प्रसन्न हो गई
और उसने अपने प्रेमातुर नयन उसकी ओर किए। अब दोनों कभी एक दूसरे को देख लेते, कभी अपनी नजर नीची कर मुस्कुरा पड़ते। अपने कबीले में जैसे ही मूरा नंद को लेकर पहुंची तो सभी में एक अजीब सा भय व्याप्त हो गया, जो मूरा के लिए बिल्कुल नया था। क्या हुआ? आप इतने भयभीत से क्यों हैं? ये कोई शत्रु नहीं है, राज्य कर्मचारी है, मूरा ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा। किंतु जैसे ही बड़े बुजुर्गों की नजर उस आगंतुक पर पड़ी, वह उसी क्षण पृथ्वी पर नतमस्तक हो गए। महापराक्रमी, महाबलशाली मगध साम्राज्य के राजा महापद्मनंद को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, मोरा के पिता ने करबद्ध होकर कहा। क्या यह महापद्मनंद हैं, हमारे राजा, मगध के सम्राट? मोरा के तो मानो काटो प्राण ही नहीं। वो अत्यंत लज्जित और क्षुब्ध थी। उसे विचार नहीं हो रहा था वो किस तरह अपने व्यवहार की माफी मांगे। तुरंत राजा के लिए यथा योग्य सिंहासन लगाया गया। उनके बैठते ही मुरा उनके सामने करबद्ध होकर खड़ी हो गई। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें तनिक भी आभास नहीं था कि आप। कोई बात नहीं सुंदरी, आपने जो उचित था उसी प्रकार व्यवहार किया। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और अगर आपको उचित लगे तो हम आपके अतिथि बनकर रहने के इच्छुक हैं। नंद ने सभी को ये बात कही। पूरे कबीले में एक हर्ष की लहर दौड़ गई। इतने बड़े साम्राज्य का राजा जो ईश्वर की तरह है, वो हमारे यहाँ अतिथि। लगता है इष्ट देव ने हमारी पुकार सुन ली। जिसके पास हम अपनी फरियाद लेकर जाते हैं वो स्वयं हमारे यहाँ। कितनी मनोरम बात है। नंद ने उनका आतिथ्य सिर्फ मोरा के पास होने की वजह से ही स्वीकार किया था, क्योंकि वो उसके रूप मदिरा में खो चुके थे। और मोरा भी खुद को यह मानने लगी थी कि राजा के लिए अंत नारियां अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं, तो वो तो खुद उसके रूप में मग्न है। नंद ने मोरा के साथ गंधर्व विवाह किया और जब मोरा का पूर्ण रूप से रसापान कर लिया तो उन्हें अपने राज्य की याद सताने लगी। उन्हें अपनी रानी की याद सताने लगी। राज के भोग विलास उनके लिए अब मूरा से ज्यादा जरूरी होने लगे और वो एक रोज फिर मिलने का वादा कर अपने राज्य लौट आते हैं। किंतु निशानी के स्वरूप वो मूरा के गर्भ में अपना बीज डाल चुके थे, जो आने वाले समय में हिंदुस्तान या यूं कहे कि आर्यव्रत का भविष्य बदलने वाला था। मित्रों, कहानी बहुत ही रोचक होती जा रही है। मोहरा का जीवन बहुत निराश हो चुका था। सर्वप्रथम तो महाराज मोहरा के प्रेम का त्याग कर अपने राजमहल में प्रस्थान कर चुके थे और दूसरा कारण था महाराज का अंश मात्र जो मोहरा के गर्भ में पल रहा था। मोहरा दिन प्रतिदिन महाराज की बाट जोहा करती, किंतु एक बार गया कब वापस आया है। पल छिन घड़ी दिन पखवाड़े मास और वर्ष उनके प्रतीक्षा में बीत गए, किंतु न महाराज ने आना था न आए। वो तो जाकर राजमहलों के व्यस्तताओं में ऐसा उलझ गए थे कि उन्हें ये किंचित मात्र भी नहीं पता था कि कठोर वन में भारत का भावी सम्राट अभी जंगली जीवों के साथ खेल क्रीड़ा कर रहा है। किंतु ये सब होने कैसे वाला था, ये सब कैसे घटित होता। धीरज धरो। उस ब्रह्मा ने सब विधि बनाई हुई थी। उस विधि का किसी को कभी कुछ ज्ञात नहीं हो पाता, यद्यपि मनुष्य कितना भी प्रयत्न कर ले। कुछ वर्ष के पश्चात राजमहल में एक नया रंग छाया हुआ है। आज महाराज ने किसी उपलक्ष्य पर महाभोज रखा है। भांति भांति के सुगंधित पकवान बन रहे हों और उनसे उठने वाली मनोहारी सुगंध पूरे नगर को सुगंधित कर रही थी। उस महाभोज में पूरे राज्य से भांति भांति के महर्षि ब्राह्मण भी अपने चरण लेकर गए थे। उन्हीं में एक श्याम वर्ण अति तेज मुखमंडल स्वामी ब्राह्मण भी पधारे थे, जिनका नाम पूछने पर वो कौटिल्य बता रहे थे। वह इस महाभोज के कारण नहीं, यद्यपि वहां पधारे और ऋषियों से शास्त्रार्थ करने हेतु पहुंचे थे। पांडाल में अति उत्तम आसन लगे हुए थे, मगर कौटिल्य जाकर
सबसे ऊंचे आसन पर विराजमान हो गए। जब यह बात राजा को पता लगी तो वह शीघ्र ही वहां पधारे और राज ऋषि के आसन पर एक निर्बल से श्याम वर्ण के ब्राह्मण को देख अट्टहास कर पड़ा। हे तात, ये आसन आप पे उपयुक्त नहीं है, आप नीचे उतरें और अपने योग्य आसन ग्रहण करें। नंद ने कहा, हे राजन, आपको कैसे पता कि मेरे उपयुक्त आसन कौन सा है? कौटिल्य ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, यह आसन हमारे राज ऋषि के लिए है, किसी भी भिक्षुक के लिए नहीं। राजा ने स्वर तेज करते हुए बोला, अच्छा, ये कैसे ज्ञात हुआ कि वो राज ऋषि मुझसे उत्तम है? मेरा आप शास्त्रार्थ करवा कर देख लीजिए। कौटिल्य ने अभिमान से कहा, एक राजा की इच्छा ही सबसे बड़ा ज्ञान है। यदि आपको इस बात का ज्ञान नहीं तो आप कैसे खुद को ज्ञानी बता रहे हो? आप अति शीघ्र उस स्थान से हटिए। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और सैनिकों ने तुरंत ब्राह्मण को आसन से नीचे उतार दिया। राजन, कोई भी स्थान सिर्फ कहने मात्र से उत्तम नहीं होता, उसके लिए उत्तम कार्य और उत्तम ज्ञान होना अनिवार्य है। आज तुमने मुझे बिना मेरा ज्ञान जाने एक तुच्छ भिक्षुक जाना है, तो मैं कौटिल्य, जिसे समस्त विश्व चाणक्य के नाम से जानेगा, आज ये शपथ लेता है कि तुम्हारे पूरे राज्य पर एक जंगली से राज्य करवाऊंगा, अन्यथा कभी चोटी की गांठ नहीं लगाऊंगा। और इतना कह वह ब्राह्मण वहां से प्रस्थान कर गए। उनके पीछे सैनिकों के अट्टहास की ध्वनि उसे अपनी शपथ पर और दृढ़ कर रही थी और वो अग्रसर हो रहा था अपनी शपथ को पूरा करने के मार्ग पर, जो उसे मूरा के पास ले जाने वाला था। मित्रों, कथा कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।